नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। क्या आपने कभी सुना है मुंजा के बारे में? एक ऐसी आत्मा जो अधूरे उपनयन संस्कार के कारण प्रेत बन गई। इस कहानी में जानिए देसाईवाड़ी गांव के उस वाड़े की रहस्यमयी घटनाओं को, जहां मुंजा की आत्मा अब भी भटक रही है। एक ऐसी कहानी जो आपकी रोंगटे खड़े कर देगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाएं ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए। तो चलिए इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कान में ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि कहानी सुनने का मज़ा तो तभी आता है। महाराष्ट्र के एक दूर दराज गांव देसाईवाड़े में एक पुराना टूटा फूटा वाड़ा, मतलब पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव के लोग इस वाड़े के पास दिन में भी नहीं जाते थे। वहां से अक्सर रात में चीखने की आवाज़ें आती थीं और कभी कभी किसी के रोने की आवाज़ आती थी तो कभी किसी के हंसने की। कहते हैं यहाँ वाड़ा कभी पंडित सच्चिदानंद का था, एक धनी ब्राह्मण जिनका इकलौता बेटा मुंजा 13 साल की उम्र में एक तालाब में डूबकर मर गया था। मुंजा की मृत्यु के समय उसका उपनयन संस्कार जनेऊ की तैयारी चल रही थी, लेकिन संस्कार अधूरा रह गया। कुछ दिनों बाद घर में अजीब सी घटनाएं होने लगी। बर्तन अपने आप गिरना, दीवारों पर खून के निशान और सबसे डरावनी बात मुंजा की आवाज़, जो रात में रोती और कहती, मेरा उपनयन अधूरा है, मैं अधूरा हूँ। गाँव वालों का मानना था कि मुंजा की आत्मा एक प्रेत बन चुकी है। ऐसे बच्चे जो मरने से पहले उपनयन संस्कार पूरा नहीं कर पाते, वे मुंजा प्रेत बन जाते हैं और वे अविवाहित पुरुषों को खास तौर पर निशाना बनाते हैं। मुंजा की आत्मा जवान हो चुकी थी और उसका क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कहते हैं वाड़े के पास से जो भी अविवाहित लड़का गुजरता, उसे या तो पागलपन घेर लेता या वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। मुंबई से 4 दोस्त आते हैं, अभिषेक, मयंक, राजू और सौरभ। गर्मियों की छुट्टियां बिताने देसाईवाड़ी आए थे। वे सभी कॉलेज में पढ़ते थे और उन्हें भूत प्रेत जैसी बातों पर हंसी आती थी। जब उन्हें वाड़े के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा, चलो एक रोमांचक रात वही बिताते हैं, डर तो हमें लगता नहीं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन युवाओं को भला किस बात की परवाह। रात के 10 बजे टॉर्च, कैमरे में और स्पीकर लेके वे चारों वाड़े में घुस गए। जैसे ही वे वाड़े के अंदर गए, वहाँ एक अजीब सी ठंड थी। गर्मियों की रात में भी उनके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर किसी ने खून से लिखा था, मुझे मेरा उपनयन दो। गौरव ने मजाक में जोर से कहा, अबे मुंजा, आ गया क्या? आ बैठ, बात करते हैं। उसकी हंसी खत्म नहीं हुई थी कि अचानक एक तेज चीख पूरे वाड़े में गूंज उठी। सभी दोस्त सन्न। टॉर्च अपने आप बंद हो गई, कैमरे की स्क्रीन काली हो गई और एक भयानक परछाई दीवार पर दिखने लगी, एक छोटे लड़के की, जिसके गले में टूटी फूटी जनेब और जिसकी आंखें खून से लाल थी। गौरव, तेरा उपनयन पूरा हुआ था। दीवार से आती वह आवाज़ गूंज रही थी। गौरव बोल ही रहा था, हाँ हुआ था, लेकिन मुंजा की आत्मा चीखी, झूठ, मुझे पता है, तेरा भी अधूरा है। गौरव की आंखें पलट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो।
बचे तीनों दोस्त जैसे तैसे उसे खींचकर वाड़े से बाहर लाए, लेकिन गौरव अब गूंगा और जड़ हो चुका था। डॉक्टरों को समझ नहीं आया। अगले दिन गांव के पुजारी राम भाऊ ने बताया कि मुंजा की आत्मा ने उसे खोज ही रही थी। उसे मोक्ष तब मिलेगा जब उसका अधूरा उपनयन पूरा होगा, लेकिन उसकी आत्मा अब भी राक्षसी बन चुकी है। अब वह सिर्फ संस्कार नहीं बल्कि मांगती है। राम भाऊ ने उन तीनों को रात में एक खास यंत्र और रक्षा सूत्र दिया और कहा कि वे जाकर वह अधूरा उपनयन उसी वाड़े में पूरा करें, वरना मुंजा एक एक करके सबको खा जाएगा। रात 12 बजे वाड़े में भयंकर तूफान चल रहा था। बिजली, बारिश और हवा में एक अशुभ कंपन। तीनों दोस्त राम भाऊ ने बताए अनुसार एक यज्ञ कुंड जलाकर वेद मंत्रों के साथ मुंजा की आत्मा के लिए उपनयन संस्कार करने लगे। लेकिन तभी हवा में चिल्लाने की आवाज़ आई, झूठे हो तुम, मुझसे डरते हो, बलि दो, बलि दो। एक काली आकृति ने सूरज को पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। मयंक चीखा, तू जो चाहे ले ले, बस उसे छोड़ दे। तभी राजू ने अपनी जेब से राम भाऊ का दिया हुआ यंत्र निकाला और जोर से बोला, ओम त्र्यंबकम यजामहे। आग तेज हो गई और मुंजा की आत्मा ने भयानक चीख मारी। अचानक सब शांत हो गया। सूरज जमीन पर गिरा, बेहोश लेकिन जिंदा। गौरव जो 2 दिन से गूंगा था रोने लगा। आत्मा जा चुकी थी। वाड़ा की दीवारों पर लिखा खून मिट चुका था। सुबह गांव वालों ने देखा कि पुराना वाड़ा अब उजला हो गया और शांत लग रहा था। वहाँ कोई डर नहीं था। पंडित सच्चिदानंद के पोते ने बताया कि उसके सपने में मुंजा आया और कहा, अब मुझे शांति मिल गई है, अब मैं पूरा हूँ। चारों दोस्त वापस मुंबई लौट गए, लेकिन उनका दिल अब भी उस रात की याद से कांपता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि मुंजा की आत्मा पर आधारित कोई दूसरा भाग मैं सुनाऊं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।